हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से 15 दिनों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जो आदेश है वो दिए गए हैं। इस समय पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके माध्यम से लगातार एक के बाद एक अपडेट जारी की जा रही है भर्तियों के बारे में। और इस समय सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं अपडेट है वो है भर्तियों को लेकर। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के बारे में तो सीएम योगी के माध्यम से 15 दिनों में रिक्त पदों को भरने संबंधित जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर या फिर बात की जाए जूनियर के बारे में या अगर बात की जाए कुल पदों की संख्या के बारे में, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो जारी की गई है। इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे दो अपडेट हैं, एक अपडेट ये है, एक अपडेट ये है जो आप सभी के सामने है। पहले हम पहली अपडेट को ही कवर कर लेते हैं। अगर आपने लगातार सीएम योगी के ट्विटर हैंडल को खोल करके देखा होगा तो आप पाएंगे कि सीएम योगी इस समय ट्विटर हैंडल पर लगातार अपने माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्रेषित कर रहे हैं। उसी क्रम में अगर बात की जाए खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा की जाए और समयबद्ध जो कार्यवाही है वो देखने के लिए मिले, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल मंगलवार देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करते हैं। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी के नेतृत्व में गए 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री कर्मचारी प्रमुख से मांगों के बारे में बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने को लेकर जानकारी दी। परिषद के महामंत्री अरुण शुक्ला ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने संबंधित प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुख्य सचिव से बात की और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने को लेकर जानकारी दी। जिनका नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन है, विभिन्न कार्यालयों में विज्ञापित पद के सापेक्ष नियमानुसार चयन जो समिति है उसको गठित करके नियमितीकरण पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया। इसके अलावा पुरानी पेंशन और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर जानकारी मिली। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि लगातार एक के बाद एक अपडेट भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इंतजार है वो उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने आपस में महायुद्ध भी लड़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर और भी पता नहीं कहाँ तक। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी लड़ाई करने के बाद अब भर्तियों को लेकर क्या होगा, क्योंकि ना तो बीएड को नौकरी मिल रही है ना ही बीटीसी को नौकरी मिल रही है। धरना प्रदर्शन दोनों कर रहे हैं, कोई शामिल होने के लिए कर रहा है तो कोई भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए। लेकिन दोनों ही अभ्यर्थी सही मायनों में अपने आप से दुखी हैं, क्योंकि भर्तियों को लेकर उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी सरकार से वो पूरी पिछले 5 सालों में तो कम से कम नहीं हुई। आगे क्या होगा इस पर कहीं ना कहीं इंतजार है। अब लोकसभा चुनाव के बाद सरकार थोड़ा सक्रिय हुई है और लगातार भर्तियों को लेकर बात कर रही है। और इसी बीच एक चौंकाने वाला मामला भी आप सभी के सामने आया है। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नगरीय क्षेत्र में पढ़ाई पर अधिक फोकस करने के लिए शहरी स्कूलों में नगर संपर्क में लाने के लिए फैसला उल्टा साबित हुआ है। लगभग 43 साल पहले 1981 में जो नियमावली बनाई गई थी उससे कभी भी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती नहीं की गई। इसी कारण यहाँ पे छात्र शिक्षक संख्या वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और छात्रों की संख्या कम होने की वजह से स्कूल भी बंद हो गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 शासन ने 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली सेवा नियमावली से नगरीय व ग्रामीण संवर्ग के अलग अलग कर दिया गया था। इसके बाद जो टीचर्स के कहीं ना कहीं खाली पदों को भरने के लिए भर्तियां हुई, लेकिन नगरीय क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में सरकार ने शहरी क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए बीच का रास्ता निकाला और तय हुआ कि जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 5 साल के बाद में शिक्षक जो होंगे उनको शहरी क्षेत्र में तैनात किया जा सकेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के तैनाती पर उनकी वरिष्ठता वहाँ तैनात शिक्षक से नीचे हो जाएगी। इस वजह से शिक्षकों को नगर क्षेत्र में जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। और आगे लिखा हुआ है अब कई स्कूल शिक्षा मित्र या फिर एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। खास बात यह है कि स्थिति तब हुई जब काफ़ी शिक्षक शहरी क्षेत्र में तैनाती के लिए हर स्तर पर जोर लगाते हैं और सिफारिश करवाते हैं।
यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र के स्कूलों के बारे में, तो शिक्षकों की तैनाती न होने से यहाँ के स्कूलों पर संकट आ गया है। इसका फ़ायदा प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाई अक्सर नहीं मिल पा रही है। शासन ने नियमावली में एक छोटा सा संशोधन कर स्थिति को सुधार सकता है और इसके बाद कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे प्रमुख सचिव की बात की जाए तो उनका कहना ये है कि नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी की जानकारी हुई है। उच्च स्तर पर इस मामले को लेकर वार्ता के बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। अगर कोई स्कूल सिर्फ इस कारण से बंद किया गया है तो दोबारा शुरू कराया जाएगा। नगर क्षेत्र स्कूलों को बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। अगर बात की जाए नगर क्षेत्र के स्कूलों के बारे में तो 4010 और ग्रामीण क्षेत्र के 1,32,000। नगर क्षेत्र में शिक्षक हेडमास्टर की बात की जाए तो 5,097 और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हेडमास्टर की बात की जाए तो लगभग 2,65,000 के समथिंग। यानी कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4,000 के मुकाबले से 5,000 ही हैं, लेकिन यहाँ पे 1,32,000 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2 गुने यहाँ पे शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक है वो मौजूद हैं। अब बात है यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। आप कहेंगे कि सर नई शिक्षक भर्ती के बारे में क्या अपडेट है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है और इसको लेकर जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि जब जब प्राइमरी के अंदर खाली पदों का डाटा आता था उस समय पर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से ये कह दिया जाता था कि हमारे पास पद खाली नहीं है और हमारा जो अनुपात समानुपात है वो कंप्लीट है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 85,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 50,000 के समथिंग पद प्राइमरी के हैं और 40,000 जो पद हैं वो जूनियर के भी खाली हैं। लिखा हुआ है सरकार के आंकड़ों के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 पद सापेक्ष प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के 85,152 जो पद हैं वो खाली हैं। इस तरीके से शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 31:1 का है। वहीं प्राथमिक के अंदर 1,47,766 शिक्षा मित्रों को मिलाकर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात बन जाता है वो 21:1 का है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात में जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में ट्रीट नहीं किए जाते। अब जो शिक्षा मित्र हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आपको वेतन 10,000 देना है और यहाँ पर 40,000 वाले अभ्यर्थियों लोगों के साथ में आपको जोड़ दिया जाए या उनके छात्र शिक्षक अनुपात में रख लिया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं जो गलत काम कोई नहीं हो सकता है और ये काम हो भी रहा है। क्योंकि लगातार अपने जो शिक्षा मंत्री वो इस मामले को लेकर गोल गोल घुमाते रहते हैं। वो ये कह देते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हमारे विद्यालयों के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको जोड़कर अनुपात बराबर है, जबकि उनको जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि शिक्षा मित्र एज ए शिक्षा मित्र के रूप में ही काउंट होंगे। आप उनको शिक्षक के रूप में कैसे काउंट कर सकते हैं? अब ये बात अलग है कि आप कहेंगे कि सर वहाँ पर वो पढ़ा तो रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन आप भी जानते हैं कि अब शिक्षा मित्रों की जो इस समय पर संख्या है वो अच्छी खासी है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो जो शिक्षा मित्रों की जगह पर शिक्षकों को रख करके शिक्षा मित्रों के लिए जैसे प्री प्राइमरी और जो नए विद्यालय खोले जा रहे हैं वहाँ पे भी उनको मौका मिल सकता है, या कुछ नए विद्यालय खोले जा रहे हैं वहाँ पे मौका मिल सकता है, या किसी विद्यालय के अंदर एक शिक्षा मित्र है वहाँ पर 2 शिक्षक होने चाहिए। इससे क्या होगा कि पढ़ाई जो प्रभावित नहीं होगी। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इन आंकड़ों की माने तो सीएम योगी ने कहा तो है कि 15 दिनों में नई भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किए जाएं और उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की अगर बात की है तो लगभग 85,152, यानी कि अगर नया डाटा निकाला जाए तो ऑलमोस्ट 90,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता है, जिसमें 50,000 प्लस आपके प्राइमरी के होंगे और लगभग 40,000 प्लस ही जूनियर के भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोग इसी के लिए लगातार प्रयास करते रहे जिस प्रकार सीएम योगी आदेश दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।